धीरे धीरे चौखट उतरी और रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य प्राप्त हुआ जितना किसी भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने पर होता है। रूपा उस समय कार्यभार से बेहाल हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती तो कभी भंडारे में जाती। इतने में किसी ने कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी तो किसी दूसरे ने आकर कहा, अरे भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाटी सीधा निकाल रही थी कि तभी तीसरे ने आके पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरे उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, कुड़ती थी, झुंझुलाती थी, पर रोष प्रकट करने का अवसर न पाती थी। ये भय भी था कि कहीं पड़ोसने सुनेंगी तो ये ना कहने लगे, इतने में ही उबल पड़ी। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, प्यास के मारे कंठ सूख रहा था, पर इतना अवकाश भी कहां कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी तो चीजों की लूट मची। इस अवस्था में जब उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस तरह मेढक किसी केंचुए पर झपटता है, उसी तरह लपक कर उसने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, अरे पेट है या भाट। कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था, बताओ। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग तक नहीं लगा, इतना भी धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। अरे दिन डाइन मरे ना माचा छोड़े, दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किस हांडी में मुंह डालती। अरे गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो सिर्फ मुंह बाहर फिरती है। अब क्या नाम बेचने पर लगी है, अब क्या नाक कटवाकर दम लेगी। इतना ढूंसती है, ना जाने कहां भस्म हो जाता है। देखो, भला चाहती हो तो जाकर कोठी में बैठो, जब घर वाले खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। अरे तुम कोई देवी थोड़ी ना हो कि किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने ना सिर उठाया, ना रोई, ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात इतना कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। जिस प्रकार नदी के कगार का जब कोई वृत्त खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। अब भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल बिछ गए हैं, मेहमान लोग खाने बैठ गए। स्त्रियों ने जोनार गीत गाना प्रारंभ कर दिया। मेहमानों के सेवक गण और नाई उसी मंडली के साथ परंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब भोजन ना कर चुकेंगे कोई उठ नहीं सकता था। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक सेवकों के दीर्घ आहार पर झुंझला रहे थे। वो इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में आकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक
रुचिकर श्वास बड़ा ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग भोजन करने बैठ गए, ज्योनार गीत गाया जा रहा है। यह विचार कर वो अपनी प्रतीक्षा की इंतजार करते करते अपने मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई ना पड़ती, मालूम होता है सब लोग भोजन करके चले गए, मुझे बुलाने कोई ना आया। रूपा चिढ़ गई है, ना जाने ना बुलाए, सोचती हो आप ही आवेगी, वो कोई मेहमान थोड़ी जो उन्हें बुलाने जाऊं। यह विचार कर वो चलने को तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी, यह उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही शक्कर से, कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। अब चाय कोई बुरा माने चाय भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। अब कहा करें, इतने दिनों के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। यह विचार कर वो उखड़ू बैठकर चलने को तैयार हुए, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्य कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछे नजरों से देख रहा था कि लोग अभी भोजन कर रहे हैं या नहीं, तो कोई इस चिंता में था कि पत्तल पे पूड़ियां छुट्टी जाती हैं, किसी तरह उन्हें भीतर